निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? ये जो हत्याकांड है, ये निर्भया के बाद का अपने भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है। हम लोगों की जो डिमांड है सेफ्टी को लेकर, अगर वो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम लोग तब तक स्ट्राइक पे बने रहेंगे। अब हमें ही मार दिया जाएगा तो हम कैसे डर में काम करेंगे। एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। This is not human. We wants justice. You can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इस घटना ने उजागर कर दिया है सियासत के उस स्याह पहलू को जो सिर्फ वोटों के लिए महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति करता है। इस घटना ने विपक्ष के उस दोहरे चेहरे और चरित्र को बेनकाब कर दिया है जो गैर बीजेपी शासित राज्यों में बेटियों से अमानवीयता पर मौन हो जाते हैं। याद कीजिए यूपी के हाथरस में हुई दलित बेटी से रेप की घटना को। कितनी सियासत हुई थी, विपक्ष ने कितना हो हल्ला मचाया था, योगी से इस्तीफा मांगा गया, पद यात्राएं की गई, दिल्ली के इंडिया गेट तक कुछ नेता तमाशा करने बैठ गए। लेकिन बंगाल में हुई इस घटना पर विपक्षी खेमे में कई दिनों से सन्नाटा पसरा रहा और फिर जब अति हुई तो विपक्ष के नेता बोले, लेकिन उनके बोलने में सियासत ही नजर आई। राहुल गांधी ने इस घटना पर एक ट्वीट करके अपने सियासी कर्तव्य को पूरा मान लिया। मणिपुर घूमकर आने वाले एलओपी राहुल गांधी बंगाल कब जाएंगे, अब ये लोग पूछ रहे हैं। लोग राहुल को उनके पुराने ट्वीट दिखाकर उनका जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हनुमान जी की तरह वे अपनी शक्ति भूल गए हैं, तो जामवंत बनकर लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि हे एलओपी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मणिपुर जा सकते हैं तो बंगाल क्यों नहीं। यहाँ जाने के लिए हनुमान जी की तरह समंदर भी आपको एक छलांग में नहीं लांघना है। लोग उनका हाथरस वाला ट्वीट दिखाकर राहुल को उनकी शक्ति का एहसास करवा रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने राहुल के पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, इतना दोगलापन क्यों नेताजी? राहुल गांधी जी, आपको कल कोलकाता जाने से मोदी रोक रहे हैं या यूनाइटेड नेशन रोक रहा है? और आपको याद दिला दूं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आपने कहीं उनका नाम भी नहीं लिखा, ना ही उनके प्रशासन पर सवाल उठाया, ना ही उनका इस्तीफा मांगा। इतना दोगलापन क्यों नेताजी? दरअसल राहुल गांधी ने बंगाल को लेकर जो एक्स पोस्ट की, उसमें उन्होंने जो लिखा वो इस प्रकार है। कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उनके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोकने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। और मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूँ। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए।
राहुल ने अपनी इस पोस्ट में न तो बंगाल की सीएम का नाम लिखा, न इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया और न ही उनका इस्तीफा मांगा। जाहिर है ये संवेदना सियासी मजबूरियों से भरपूर है, ये लोग भलीभांति समझते हैं, तभी राहुल को लोग पुराने ट्वीट दिखा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कलकत्ता जाने से आपको कौन सी ताकत रोक रही है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, बंगाल जाने की ताकत अगर खत्म हो गई, घुटनों में दर्द हो गया है, राहुल गांधी जी तो ताकत के लिए च्यवनप्राश भिजवा दे आपके घर। ऐसे तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर राहुल और प्रियंका की दोहरी सियासत को उजागर किया है और सवाल भी बनता है कि यूपी में अपराध की घटना पर हाय तौबा मचाने वाले ये सियासी गिद्ध बंगाल की घटना पर इतने मौन क्यों हैं? क्यों कोई प्रदर्शन नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई सांत्वना नहीं?